मेहता का उल्टा चश्मा है। आइए आइए पोपट भाई। नमस्ते सपना बहन। नमस्ते दया बहन। वो मैंने आपसे बात की थी ना, ये है पोपट भाई। हेलो हेलो हेलो, आइए बैठिए। थैंक यू। आइए बैठिए। एक मिनट। लड़की ढूंढ रही है। मैं आपका प्रोफाइल देख रही हूँ। कैसा है? आई लव चैलेंजेस। वो मेरा मतलब है कि आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा है ना, अच्छा लिखा है। देखिए पोपटलाल जी, दया बहन ने हमें जिस दिन आपकी प्रोफाइल भेजी, हमने उसी दिन 10 लड़कियों को आपकी डिटेल भेज दी है। अच्छा, लेकिन फिर तो धर्म संकट हो जाएगा। क्यों? अगर 10 लड़कियों ने हाँ बोल दिया तो? सॉरी पोपट भाई, एक भी लड़की ने हाँ नहीं कहा। क्यों? हाँ क्यों? वो प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं पतला हूँ। नहीं तो मैं पत्रकार हूँ, ये प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो आपका प्लस पॉइंट है। तो मैं पैसे वाला नहीं हूँ, ये प्रॉब्लम है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या कमी है मुझ में? भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। भाग्य? ओह पोपट भाई बैठिए। देखिए सपना बहन, पोपट भाई का भाग्य आज सुबह ही बदल चुका है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हमने कल 3 और लड़कियों को आपकी डिटेल्स भेजी है। सच? तो उनका नाम और पता हमें तुरंत बता दीजिए, हम अभी जाकर उनसे मिल लेते हैं। हाँ बराबर। दया भाभी, पोपटलाल जी, देखिए हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। उन लोगों का जवाब आने दो। अगर वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ तो पूछ लीजिए, उनका जवाब क्या है? हाँ पूछिए ना। देखिए हम ऐसे नहीं पूछ सकते हैं, जब तक उनका सामने से जवाब नहीं आता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यही इंतजार करते हैं। मेरा मतलब है बाहर वेटिंग एरिया में। हाँ बराबर है। हाँ दया भाभी, जवाब आने में 2 दिन भी लग सकते हैं और 20 दिन भी। हाँ पोपट भाई, सपना बहन की बात तो सही है। अरे दया भाभी, लेकिन फिर सुबह के सपने का क्या होगा? सुबह का सपना? सपना जी, दरअसल बात यह है कि आज सुबह सुबह मेरी शादी हो गई है। हाँ? ऐसा सपना मुझे आया था, और सुबह का सपना हमेशा सच होता है। दया भाभी की शादी भी सुबह का सपना आने के बाद ही हुई थी, और इनके पति ना जेठालाल, उनकी शादी भी सुबह का सपना आने के बाद ही हुई थी। हाँ और ये बात सच है। हाँ। तो आपको आज ही मेरी शादी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपना आज सुबह आया ना, और सुबह का सपना हमेशा सच होता है। देखिए सपना जी, आप दिल से ट्राई करेंगी तो हो सकता है कि मेरा रिश्ता तय हो जाए आज ही। और अगर ऐसा होता है ना, तो आपके 7 जन्म मैरिज ब्यूरो को 7 जन्मों का पुण्य मिलेगा। प्लीज आप फिर से ट्राई कीजिए। देखिए आप जिद मत कीजिए। वो क्या है पोपट भाई, जरा शादी को लेकर भावुक हो गए, मैं समझाती हूँ। पोपट भाई आप जरा शांति रखिए। हेलो या रानी? ओके सेंडिंग। दया भाभी, मेरे दूसरे क्लाइंट वेट कर रहे हैं। जैसे ही किसी लड़की का पॉजिटिव रिप्लाई आया, मैं आपको फोन कर दूंगी। आपका और पोपट भाई का नंबर है मेरे पास। 1 मिनट, लिख रहे हैं तो जल्दी, थोड़ा जल्दी। ये लीजिए। इतने सारे मोबाइल नंबर? ये मेरे गोकुल धाम के मित्रों के नंबर्स हैं। अगर मेरा या दया भाभी का नंबर ना लगे तो आप इनमें से किसी को भी फोन करके बता दीजिएगा, मुझे मैसेज मिल जाएगा। क्या है ना, आज मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। ओके। तो पोपट भाई चलें? हाँ चलिए। थैंक यू। आपकी बेटी के लिए रिश्ता देखना है? नहीं, मेरे लिए है। ठीक है, बैठिए। क्या नाम है आपका? सेठ जी, ये चेक साइन कर दीजिए।
अपना डिलीवरी टेम्पो वाले का पिछले महीने का हिसाब। अच्छा अच्छा। अरे एक भी पेन चल क्यों नहीं रही है? सेठ जी ये लीजिए। क्या सब पेन एक साथ में हड़ताल पे गई है क्या? सेठ जी मेरी पेन तो चल रही है। अरे नहीं चल रही है भाई, ये देखिए। अरे सेठ जी आपने ये क्या किया? चेक खराब कर दिया। अरे कैसी पेन है आपकी? कभी चलती है कभी नहीं चलती, अचानक चालू हो गई। कोई बात नहीं, दूसरा चेक बना दीजिए। अरे सेठ जी लास्ट चेक था, चेक बुक खत्म हो गई है और नई चेक बुक अभी तक आई नहीं है। अरे तब पहले से बैंक से मंगा लेनी चाहिए ना नई चेक बुक नटू काका। अरे सेठ जी कब का ऑर्डर दिया है लेकिन बैंक में भी चेक बुक नहीं है। कोई बात नहीं, अभी वो टेम्पो वाले को रोकड़ा दे देना, वाउचर पहचान ले। बोलिए बोले नितिन भाई, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अरे नहीं अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। हाँ, अरे ठीक है हाँ, ओके हाँ। क्या हुआ सेठ जी? अरे नितिन भाई का फोन था, उनके उधर अभी वो कमलेश भाई आए थे। कौन कमलेश भाई? कमलेश भाई करू। अच्छा वो कमलेश भाई जिन्होंने पिछले 1 साल से आपके 25,000 रुपए लौटाए नहीं है। हाँ, वो अभी नितिन भाई के पास गए थे कि 5 मिनट का काम है। नितिन भाई समझ गए कि अभी पैसा मांगेंगे, तो उन्होंने कुछ बहाना बनाया कि भाई मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना करके वो निकल गए। तो कमलेश भाई बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जेठा भाई के पास जाता हूँ। इसलिए नितिन भाई का फोन आया था कि भाई आप बचना हो, इधर आ रहे हैं अभी। ओहो, मतलब आपको फिर से उनको उधारी देनी पड़ेगी। अभी क्या करे, संबंध इतना पुराना है ना कि ना नहीं बोल सकते। ओहो, अभी? हाँ अभी आ रहे हैं। नहीं अभी। हाँ वही अभी आ रहे हैं, बोला ना भाई। नहीं अभी क्या करें? अच्छा एक काम करो, आप दुकान में जाओ और वो आए तो उनको बोलो कि मैं दुकान में गोडाउन में कहीं नहीं हूँ, मैं शहर में ही नहीं हूँ, मैं बाहर गाँव गया हूँ। डोंट वरी सेठ जी, आई विल हैंडल विथ मिनेस। आई वांट टू से फिनेस। जाओ केम छो जेठा भाई? नट्टू काका मजामा? देखो तो नट्टू काका कौन आया है। आइए कमलेश भाई आइए। जेठा भाई आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आती है। आप जब भी मिलते हो ना, बरसों का बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो ना, ऐसी खुशी आपके चेहरे पे दिखाई देती है। पैसों के लिए कैसे मस्के मार रहा है। सॉरी कमलेश भाई, लेकिन मुझे अभी जरा एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है। जेठा भाई बस 5 मिनट, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये लीजिए, आपके लिए आपके मनपसंद जलेबी फाफड़ा लाया हूँ, पहले आप ये खाइए। फाफड़ा जलेबी से मेरा पेट भरकर जेब खाली करनी है नहीं? सॉरी कमलेश भाई, अभी नहीं खा सकता, मुझे सच में बहुत लेट हो रहा है। जेठा भाई प्लीज 2 मिनट, पैसों की बात करनी है। अरे इसीलिए तो मैं भाग रहा हूँ। देखिए आपके मेरे पास 25,000 बाकी है ना? हाँ, तो एक काम करते हैं, पूरे 50,000 कर देते हैं। ओहो, मतलब और 25,000 का चूना। कमलेश भाई सॉरी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, प्लीज मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल नहीं सेठ जी, आपको मीटिंग में जाना है। नट्टू काका, जिस पार्टी ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है उनके पिताजी हॉस्पिटल में हैं, तो पार्टी पिताजी की सेवा करने के लिए पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रहते हैं, इसलिए मीटिंग उन्होंने हॉस्पिटल में ही रखी है, तो मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अच्छा मैं निकलता हूँ। हाँ कमलेश भाई सॉरी जरा। देखिए जेठा भाई आप कुछ भी बोलिए, आपके साथ पैसों का व्यवहार होगा उसके बाद ही आपको जाने दूंगा। चलो कुछ भी कर लूं, उधारी से नहीं बच पाऊंगा। जेठा भाई आपको पता है, आज सुबह मुझे सपना आया कि मुझे आज पैसे मिलने वाले। आज निंदिया देवी क्या सपना डे बना रही है? नट्टू काका, बावरी, पोपटलाल सभी को सुबह सुबह सपना आया। अभी ये रह गए थे तो इनको भी सुबह सपना आया। जेठा भाई मुझे आपको पिछले 1 साल से 25,000 रुपए देने हैं, बराबर? हाँ, ये लीजिए पूरे 50,000। 50,000? देखिए मैंने आपके 25,000 1 साल के लिए वापरे, बरोबर? तो अभी आप मेरे 25,000 1 साल के लिए वापरिए।
हुआ ना हिसाब बराबर? सेठ जी मतलब कमलेश भाई पैसे लेने नहीं देने आए हैं। नटो काका, अरे आप खड़े क्यों? चेयर लाइए ना, बैठिए। नहीं, मैं सिर्फ पैसे लौटाने आया था, मेरा काम हो गया। अब आपको भी लेट हो रहा है, आप भी जाइए, मैं भी चलता हूँ। एक्सक्यूज मी कमलेश भाई, देयर इज वन स्मॉल कंफ्यूजन। सपना क्या आया था आपको? आपको पैसे मिलने वाले हैं या हमारे सेठ जी को? नहीं, वो एक्चुअली मैटर ये था कि पिछले 4 साल से एक पार्टी के पास मेरा 5 लाख अटका हुआ, तो आज सुबह ही वो पैसे लौटा के गया। तो मैंने सोचा कि जिन जिन से मैंने उधारी ली है उनको पहले पैसे चुकता कर दूं। अरे नितिन भाई के पास भी इसीलिए गया था मैं, वो जल्दी में थे, वो निकल गए मीटिंग में। एक बात बताऊं जेठा भाई, मैंने जिन जिन से उधारी ली थी वो सब मुझे फोन करके पूछते थे कमलेश भाई पैसे कब दोगे, लेकिन आपने मुझे फोन करके कभी शर्मिंदा नहीं किया। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा क्या है कमलेश भाई, मेरा एकदम अलग है। मैं क्या पैसों से ज्यादा रिश्ते में विश्वास रखता हूँ, रिश्ते को महत्व देता हूँ। बिल्कुल मेरे जैसा है सेठ जी का, मेरा भी ऐसा ही है। मैं भी पैसों से ज्यादा रिश्तों को महत्व देता हूँ। हमारा रिश्ता मालिक नौकर जैसा है ही नहीं। मेरी पगार भले सालों से उतनी ही है, लेकिन रिश्ता A1। बहुत बढ़िया नट्टू काका, जेठा भाई तो है ही A1 इंसान। चलो मैं चलता हूँ जेठा भाई, थैंक यू। अरे नहीं, आपको थैंक यू, आपने पैसे लौटाए। अरे नहीं जेठा भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? चलिए मैं चलता हूँ। ओके थैंक यू, चलो ओके कमलेश भाई। बोलो क्या सोचा था और क्या निकला? ये नितिन भाई ने खामखा डरा दिया था। सेठ जी इसमें से टेम्पो वाले को रोकड़ा दे दूं? हाँ। अरे ये क्या हुआ? अरे वो कमलेश भाई एक्स्ट्रा 25,000 देके गए, उनको वापस लौटाने थे, वो रह गए। और नटू काका काम करना, वे जो दूसरे 25,000 है ना उनको लौटा देना। कोई बात नहीं सेठ जी, ये पैसे आपके पास ही रहने दीजिए, ताकि कमलेश भाई फिर से उधार मांगने आए तो उनके पैसे में से ही उनको उधार दे देना। नटू काका गॉट इट सेठ जी। लगता है आजकल सुबह का सपना सच होने का सीजन चल रहा है। चलो अच्छा है, जैसे कमलेश भाई का सुबह का सपना सच हो गया, भगवान करे पोपटलाल का भी सुबह का सपना सच हो जाए और उसकी शादी हो जाए। दया भाभी, मुझे नहीं लगता इस सपना से मेरा सुबह का सपना सच होगा। अरे पोपट भाई, आप ऐसे निराश मत होइए। देखिए मेरी माँ हमेशा कहती है जीवन में उत्साह पेट्रोल भरी कार जैसा होता है, जो हमें स्पीड से आगे ले जाता है, और निराशा बिना पेट्रोल की कार जैसी होती है, जिसे कितना भी धक्का मारो वो जीवन में हमें ज्यादा आगे नहीं ले जाती। नहीं दया भाभी, मैं उत्साह में हूँ। ये तो बीच में सपना बे नाम का स्पीड ब्रेकर आ गया था, इसलिए निराश हो गया, वरना आज मैं उत्साह की कार में ही सवार हूँ। वाह शाबाश पोपट भाई, ऐसे ही अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखिए। अगर उन्होंने चाहा ना तो किसी भी घड़ी रिश्ता आ सकता है और कभी भी आपकी शादी हो सकती है। थैंक यू। तो अब कौन से मैरिज ब्यूरो चलना है? अब सॉरी पोपट भाई, अब दूसरे मैरिज ब्यूरो हम बाद में जाएंगे। अभी मुझे घर जाना है, टप्पू के पापा के लिए टिफिन बनाकर दुकान भेजना है, तो चले? ठीक है दया भाभी, मुझे कहीं और जाना है। आप ये मेरे घर की चाबी रखिए। क्यों? अरे अभी आपने बताया ना किसी भी घड़ी रिश्ता आ सकता है और शादी हो सकती है। अगर सब तय हो गया तो घर में तैयारी करनी पड़ेगी ना, और मुझे अगर घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया तो आप मेरी गोकुल धाम की बाकी बहनों के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर सकती है ना, इसलिए। वाह वाह पोपट भाई, इसे कहते हैं उत्साह। आज तो आपका उत्साह देखकर भगवान भी उत्साह में आकर आपकी बात जरूर सुनेंगे। थैंक यू दया भाभी, आप घर जाइए, मैं मंदिर जाकर भोलेनाथ से मिलता हूँ और बात करता हूँ। तो ठीक है। रिक्शा आइए। गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली, संभल कर जाइएगा। बाय 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 बाय। टप्पू के पापा, मैं अभी रिक्शा में हूँ। हाँ तो जरा ध्यान से चलाना। अरे मैं रिक्शा चला नहीं रही हूँ, रिक्शा में पीछे बैठी हूँ। ये बताने के लिए फोन किया? नहीं, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मैं अभी 7 जन्म मैरिज ब्यूरो में से निकल चुकी हूँ, तो
तो अभी फटाफट घर पर पहुंचकर खाना बनाकर आपको दुकान में टिफिन भेज दूंगी। तो आप बाहर का खाना मत खाना, हाँ? हाँ ठीक है। हाँ चलो बाय। आ गए बहू? जी बापूजी। बापूजी आप ये क्या कर रहे हैं? बटन लगा रहा हूँ। बापूजी आप क्यों कर रहे हैं? मैं लगा देती हूँ, लाइए। अरे रहने दे बहू, मैं खुद लगा लूंगा। तुझे पता है जब तेरी सास थी तब भी मैं ही बटन लगाया करता था। ये तो तेरी सास और तूने मिलकर मुझे आलसी बना दिया है, वरना मैं तो अपने कमरे में झाड़ू पोछा भी खुद ही लगाता था और कभी कभी तो अपने कपड़े भी धो देता था। मुझे पहले से घर के काम करने में बहुत मजा आता है। बापूजी मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। सुंदर वीरा तो मुझे कई बार कहता है, बेना तू तो बहुत भाग्यशाली है, तुझे तो ससुर जी के रूप में फिर से पिताजी मिल गए हैं। सुंदर वीरा पिताजी को बहुत लाडला था। सुंदर वीरा पिताजी को बहुत याद करता है। बहू जैसे तू मेरी बेटी है वैसे सुंदर भी मेरा बेटा ही है। चल वो सब बात जाने दे, मुझे ये बता, ये तुम लोग वो 7 जन्म मैरिज ब्यूरो में गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ? वो डिब्बे को डिब्बिया मिली कि नहीं? डिब्बिया? अरे मतलब लड़की मिली कि नहीं वो पोपटिए को? नहीं बापूजी, वो यूं। तो इसलिए पोपट भाई भोलेनाथ जी के मंदिर गए हैं। ये पोपट के हाथ में शादी की रेखा है कि नहीं? भोलेनाथ जी हमारे डिब्बे की प्रार्थना जल्दी सुन लेना। तैयार हो जाओ, आ रहा हूँ मीटिंग करने। इस बार निराश मत करना। भोलेनाथ! हाँ बोलिए। क्या आपने अभी मुझे बुलाया ना? नहीं तो मैं तो आपको जानता भी नहीं। आपने नाम लेकर बुलाया ना भोलेनाथ, मेरा नाम भोलेनाथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं आपसे नहीं, वो शिवजी से बात कर रहा था। मैं बोल रहा था भोलेनाथ की जय। जी बोलिए। क्या अभी आपने मुझे बुलाया ना? नहीं तो अच्छा अच्छा आपका नाम भी भोलेनाथ है? जी नहीं, मेरा नाम जय है। बोलिए क्या काम था? नहीं नहीं कुछ नहीं, तो आप जरा समझा देना क्या हुआ है। सॉरी सॉरी। टाइम सर भर देता हूँ। हाँ, सेठ जी आपके घर से टिफिन आ गया। थैंक यू सेठ जी। भाई तेरे लिए ताली नहीं बजा रहा हूँ। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे नट्टू काका। जी सेठ जी। सर्विस टैक्स तो टाइम टू टाइम भर रहे हैं ना? सेठ जी मुझे याद दिलाना पड़ेगा, आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट। टाइम सर भर देता हूँ। हाँ, सेठ जी आपके घर से टिफिन आ गया। थैंक यू सेठ जी। भाई तेरे लिए ताली नहीं बजा रहा हूँ। तो मेरी दया के लिए ताली बजा रहा हूँ। इतनी देर में फटाफट खाना बना के भेज भी दिया। नट्टू काका मेरी दया तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, झपाटे में किसी भी काम का सपाटा बुला देती है। रसोई में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। भाई खड़े खड़े क्या बातें सुन रहे हैं? भाई जा टिफिन रख क्या गोडाउन में। जी नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। इस बार खबर है शहर इलाहाबाद के बलदेव सिंह जी की, जिनकी बेटी अपने घर से भाग चुकी है। ये वो घर है जहां पर 2 दिन के बाद शादी होने वाली थी,
लेकिन अब वो शादी नहीं होगी, क्योंकि होने वाली दुल्हन कहीं भाग गई है। ये वो घर है जहां पर खुशियां मनाई जाने वाली थी, लेकिन अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ टेंशन भरा माहौल है। बोलो, सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह पर पोपटलाल भरे पड़े। दूल्हे की बेचारी की मुश्किल से शादी तय हुई होगी और लड़की भाग गई। बोलो, दोस्तों, सुरंग में फंसी हुई ट्रेन की स्थिति ऐसी होती है कि दूसरा सिरा नजर नहीं आता और ना उम्मीद की किरण नजर आती। ठीक ऐसी स्थिति इस वक्त पोपटलाल की भी है, बिल्कुल टनल में फंसी हुई ट्रेन की तरह। शायद इसीलिए एक बच्चे की तरह अपनी शादी की जिद पकड़ के वो भगवान के मंदिर जा पहुंचे। एक तरफ है डेस्परेट, व्यग्र, व्याकुल, शादी करने के लिए व्याकुल पोपटलाल, और दूसरी ओर है वो घर से भागी हुई लड़की। आखिर ये लड़की कौन है? पुलिस इस लड़की के पीछे क्यों पड़ी हुई? और आखिर पोपटलाल से इस लड़की का रिश्ता है क्या? भाई, नसीब, भाग्य, लक, डेस्टिनी, नियति, ये सब भगवान के घर की स्कीम्स हैं। और अब देखना यह है कि भगवान के घर की इस स्कीम में पोपटलाल की वो मनोकामना जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे हैं, पूरी होती है या नहीं। यानी कि हंगामा खेज कहानी है ये तय है कि सोमवार का एपिसोड जब आप देखेंगे वो इतना रोचक होगा कि हंसते हंसते आपके पेट में बल पड़ जाएंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.